हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी एसएससी की पीवाईक्यू क्लास है। उसमें हम सीजीएल के ईडीएम्स देख रहे हैं। तो ये हमारी क्लास थर्ड सीजीएल की। वैसे ईडीएम की फोर्थ क्लास है जिसमें पीवाईक्यू देख रहे हैं कि ईडीएम्स के कौन से पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो जो मेरा नाम है वो है ओम मीणा, और जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वो है ओमेडू। ये यूट्यूब चैनल का नाम है जहाँ पे मेरी जो इंग्लिश की क्लासेज जो वो पड़ी हुई है, करंट अफेयर का एनालिसिस पड़ा हुआ है, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस पड़ा हुआ है। उसके क्वेश्चन अभी तक नहीं डाला हूँ लेकिन उसका जो एनालिसिस है वो पड़ा हुआ है। तो आप जाके ये जो ये चैनल है यहाँ से ये जो कंटेंट है इसको देख सकते हो और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास है उसको। तो तो जो हमारा 51 क्वेश्चन है उसमें जो ईडीएम दे रखा है वो ये है कि मेकिंग ए बी लाइन। इसमें क्या फुल सेंटेंस दे रखा है और फुल सेंटेंस में से हमें ईडीएम है वो ढूंढना है और फिर उसका जो आंसर है वो निकालना है। तो ये थोड़ा टफ काम है जो इंग्लिश जिनके लिए जो कम जानते हैं या इंग्लिश जिनकी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये भी हम निकाल सकते हैं कि रिपीटेशन से, कि उनको याद करने के बाद में कि देखते हैं हम निकाल देंगे कि कौन सा क्या है। और पीवाईक्यू का जो एनालिसिस करने का दूसरा फायदा ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से एग्जाम में, या मतलब एसएससी के भी जो किसी एग्जाम में किस टाइप के इडियम्स पूछे जा रहे हैं, कि किस में डीप तक इडियम्स को देखना है, किसी में हल्के फुल्के ऊपर ऊपर के जो इडियम्स है इजी इजी उनको देखना है। तो जो सीजीएल है इसमें क्या डीप से इडियम्स पूछता है, जो नॉर्मली नॉर्मली तो पूछता है लेकिन जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डीप में होता है, जैसे कि ये मेकिंग ए बी लाइन। तो जो ये इसमें 51 में जो ईडीएम है मेकिंग ए बी लाइन, तो मेकिंग ए बी लाइन का जो मीनिंग है वो होगा, मेकिंग ए बी लाइन का मीनिंग होगा गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। तो जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है कि हम 5 टाइम्स रिकॉल करते हैं एक ईडीएम को, क्योंकि जो वोकेबल है उसका एक ही तरीका है याद करने का, रिपीटेशन या रिवाइज उसको बार बार। तो जो मेकिंग ए बी लाइन है इसका मीनिंग क्या है, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। तो जो मेकिंग ए बी लाइन है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। तो जो मेकिंग ए बी लाइन है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। मेकिंग ए बी लाइन का मीनिंग है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। मेकिंग ए बी लाइन का मीनिंग है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। अब हम देखते देखते 52 क्वेश्चन। ये है हमारा पॉपुलर ईडीएम है जो 52 में पूछ रखा है। जो ये ईडीएम है ये आपने सुना भी होगा कि कोई किसी लोगो या किसी कंपनी या किसी के बारे में हम बोलते हैं कि जो ये जो दिख रहा है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। कि जो आइसबर्ग होती है, जो समुद्र में जो आइस का एक टुकड़ा निकला हुआ होता है, ऊपर उसके नीचे पूरा पहाड़ होता है उसका। तो इसलिए उसको बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। के ऊपर से जितना कम दिख रहा है उतना ही ज्यादा बड़ा और लार्ज साइज में है जो नीचे है जो। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा कि कौन सा है। तो जो इसका आंसर वो है जिसका डी है जो, कि एक स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, कि स्मॉल noticeable part of a problem, the total size of which is really much greater। इसका मीनिंग ये है कि टिप ऑफ आइसबर्ग। तो इसका हम देखते हैं 5 टाइप रिपीटेशन। तो जो 5 टाइप रिपीटेशन है उसमें इसका जो फर्स्ट है टिप ऑफ द आइसबर्ग का मीनिंग होगा कि स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर।
तो ए टिप ऑफ आइसबर्ग का जो मीनिंग है वो क्या होगा कि जो दिखने में छोटा हो, प्रॉब्लम की छोटा सा पार्ट दिख रहा हो लेकिन रियल में वो बड़ी प्रॉब्लम हो। तो टिप ऑफ आइसबर्ग का मीनिंग क्या होगा कि जो दिखने में प्रॉब्लम छोटी हो लेकिन वो एक्चुअल में वो बहुत बड़ी हो, टोटल साइज उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तो जो टिप ऑफ आइसबर्ग का मीनिंग क्या होगा, स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। तो टिप ऑफ आइसबर्ग का मीनिंग क्या होगा, ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 53। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें भी ये सेंटेंस दे रखा है और उसमें ईडियम दे रखा है कि जो हमें निकालना है। तो जो ईडीएम है इसमें जो मीनिंग है वो है कि विंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। तो केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मीनिंग होगा कि जिसको कुछ अपने पास रखा जाए या सीक्रेट रखा जाए जिसको अपने चेस्ट के पास रखा जाए। तो इसका जो मीनिंग होगा जो होगा कि केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। तो केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मीनिंग है केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। तो केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मीनिंग है केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। तो केप्ट हर कार्ड्स का मीनिंग केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मीनिंग है केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। तो केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मीनिंग है केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। तो केप्ट हर चेस्ट या केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट का मीनिंग है केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन एंड सीक्रेट। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें ये पूछ रखा है कि इसमें भी सेंटेंस दे रखा है और उसमें से हमें ईडीएम निकालना है जो कि ये नीचे दे रखा है। तो ये रिपीटेशन से होगा। इन ईडीएम्स को एक जगह लिख लो अपनी नोटबुक में और सॉल्यूशन को भी अपनी नोटबुक में उतार लो। जब भी रिवाइज करो तो एक ईडीएम को 5 टाइम्स रिकॉल करना है। तो अब हम देखते हैं जो 54 में है हाई एंड ड्राई। लूसी कंसाइडेड कंडक्ट विथ हर कलीग्स हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मीनिंग होगा जो हाई एंड ड्राई का मीनिंग है वो है हेल्पलेस। कि हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया, हाई एंड ड्राई का मीनिंग हो गया हेल्पलेस। 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 अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 55। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसमें जो क्वेश्चन है वो उसमें डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है तो हमें उसका आंसर देना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसमें ईडीएम है लिली लिव्ड। तो लिली लिव्ड का मतलब है नॉट ब्रेव। तो जो लिली लिव्ड है इसका मीनिंग है नॉट ब्रेव। लिली लिव्ड मीन्स नॉट ब्रेव। तो इसको हम 5 टाइम रिकॉल करते हैं। लिली लिव्ड मीन्स नॉट ब्रेव। 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 अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसमें क्या पूछ रखा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसमें फुल सेंटेंस दे रखा है और उसमें पूछ रहा उसमें जो ईडीएम है उसमें हाइड है तो हमें वो पहले तो सर्च करना है और फिर उसका जो ऑप्शन है वो देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड herself इन द नोट्स। तो टाइड herself इन नोट्स का मीनिंग क्या होगा, तो जो टाइड herself इन नोट्स का मीनिंग होगा कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को कुछ एक्सप्लेन करना चाहे और हम उसमें कंफ्यूज हो जाए तो वो बोलते हैं उसे बोलते हैं टाइड herself इन नोट्स। तो जिसका आंसर होगा वो होगा बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन
यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो टाइड हर सेल्फ इन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है वो है लिली लीव्ड। तो जो लिली लीव्ड का मीनिंग है वो ये है कि नॉट ब्रेव। तो जो लिली लीव्ड का मीनिंग है वो है नॉट ब्रेव। जो लिली लीव्ड का मीनिंग है वो है नॉट ब्रेव। जो लिली लीव्ड का मीनिंग है वो है नॉट ब्रेव। लिली लीव्ड का मीनिंग है वो है नॉट ब्रेव। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 उसको देखे तो उसका जो उसमें जो इडियम है वो है टाइड हर सेल्फ इन नॉट्स। तो टाइड हर सेल्फ इन नॉट्स का मीनिंग होगा बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू समथिंग। तो टाइड हर सेल्फ इन नॉट्स का मीनिंग होगा बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो टाइड हर सेल्फ इन नॉट्स का मीनिंग होगा बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो टाइड हर सेल्फ इन नॉट्स का मीनिंग होगा बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पॉपुलर ईडीएम है और ये लगभग सभी का सुना हुआ भी होगा। ये टू बेल द कैट्स। तो टू बेल द कैट का मीनिंग होता है टू फेस रिस्क। टू बेल द कैट का मीनिंग होता है टू फेस रिस्क। जैसे कि वो जो रेड्स की स्टोरी सुनी होगी आपने चूहों की कि एक बार चूहों ने क्या प्लान बना लिया कि हम क्या है कि जो बिल्ली है वो हमारे को खा रही है तो हमारी जनसंख्या खत्म हो रही है। तो अब जनसंख्या खत्म हो रही है तो इसको रोकने का तरीका क्या है। तो जिसको रोकने का तरीका उनमें से एक चूहा बोला कि उसको रोकने का तरीका है कि उसके गले में घंटी बांध देते हैं। तो थ्रू बेल द कैट। तो फिर जो बाकी के चूहे थे उनमें से एक दूसरे चूहा उठकर बोला कि सॉल्यूशन तो सही है कि वो बिल्ली की जो कैट के जो गला है उसमें रस्सी बांध देते उसके। लेकिन वो ये पूछा कि वो करेगा कौन है काम कि जो बेल द कैट है या जो बिल्ली के जो गले में जो रस्सी बांधना है ये काम करेगा कौन। तो ये सोचने के बाद में उनका जो पूरा प्लान है कि जो सिचुएशन है उसको फेस कौन करेगा कि जो प्रॉब्लम है उसको जो रिस्क की सिचुएशन है उसको फेस कौन करेगा। ये सोचने के बाद में उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। तो ये तो 5 टाइम रिपीटेशन की जरूरत है नहीं वैसे फिर भी मैं करवा देता हूँ कि टू बेल द कैट का मीनिंग होता है टू फेस रिस्क। टू बेल द कैट का मीनिंग होता है टू फेस रिस्क। टू बेल द कैट का मीनिंग होता है टू फेस रिस्क। टू बेल द कैट का मीनिंग होता है टू फेस रिस्क। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 58। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो ये पूछ उसमें जो ईडीएम है वो भी अनकॉमन ईडीएम है जो ये नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता या मतलब ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो रूल द रूस्ट। तो रूल द रूस्ट का मीनिंग होगा टू बी इन द टू बी इन चार्ज। तो जो रूल द रूस्ट है उसका मीनिंग होगा टू बी इन चार्ज। तो जो रूल द रूस्ट है इसका मीनिंग होगा टू बी इन चार्ज। रूल द रोस्ट का मीनिंग होगा टू बी इन चार्ज। रूल द रोस्ट का मीनिंग होगा टू बी इन चार्ज। रूल द रोस्ट का मीनिंग होगा टू बी इन चार्ज। रूल द रोस्ट का मीनिंग होगा टू बी इन चार्ज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 है उसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसमें पूछ रखा है
स्क्रैप द बैरल। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है, स्क्रैप द बैरल, उसका मीनिंग क्या है? तो स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है कि किसी का जो वीकेस्ट और लास्ट सोर्स है उसको यूज करने के लिए उसको फोर्स करना। तो स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है, अगर इसको वो रिपीट करें तो स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है टू बी फोर्स्ड टू यूज वन लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। तो स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है टू बी फोर्स्ड टू यूज वन लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। तो स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है टू बी फोर्स्ड टू यूज वन लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। तो स्क्रैप द बैरल का मीनिंग है टू बी फोर्स्ड टू यूज वन लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। और जो ये ईडीएम्स की क्लास है जी, इनमें से आपको वही ईडीएम्स अपने को उसमें कॉपी में नोट करना है जो तुम्हारे को नहीं आते, वो जिनको तुम जानते हो पहले से उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस वो तो तुम देख सकते हो कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आते तुम्हारे को उनको तो बुक में लिख के रिपीट करते रहना है कि वो कभी भी एग्जाम में पूछे तो वो आप उनको रिप्लाई या उनका आंसर दे सको। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है ए डाइम ए डजन। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग है कि जो वेरी लो या नोट वर्थी जो आइडिया है कि जिनकी ज़्यादा वैल्यू ना हो। तो जो ए डाइम ए डजन का जो मीनिंग है वो होगा इनमें से जो इसका फर्स्ट आंसर है वो। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग होगा हर आइडियाज वर वर्थ ए डाइम ए डजन कि वो उसके बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो डाइम ए डजन का मीनिंग है हर आइडियाज वर वर्थ ए डाइम ए डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। ए डाइम ए डजन का मीनिंग है हर आइडियाज वर वर्थ ए डाइम ए डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। ए डाइम ए डजन का मीनिंग है हर आइडियाज वर वर्थ ए डाइम ए डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। ए डाइम ए डजन का मीनिंग है हर आइडियाज वर वर्थ ए डाइम ए डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। तो ए डाइम ए डजन का मीनिंग है हर आइडियाज वर वर्थ ए डाइम ए डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट ईडीएम है, ईडीएम नंबर 61। तो वो क्या है? तो जो ईडीएम नंबर 61 है तो वो है जो ईडीएम नंबर 61 है उसमें जो ईडीएम है उसका मीनिंग है वो जो उसका आंसर जो ईडीएम है वो है टू प्राइम द पंप। तो टू प्राइम द पंप का मतलब होगा कि प्राइम होता है किसी की गुड कंडीशन या गुड सिचुएशन या जो अच्छी पोजीशन पे हो। तो द पंप की जो प्राइम है उसको भी पंप कर रहे हैं कि उसको भी और ग्रोथ दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इनक्रेज कर रहे हैं। तो द प्राइम द पंप का मीनिंग होगा एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो जो प्राइम द टू प्राइम द पंप का मीनिंग होगा एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो प्राइम द पंप का मीनिंग होगा एनकरेज द ग्रोथ एंड टू प्राइम द पंप का मीनिंग है टू यू एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। द टू प्राइम द पंप का मीनिंग है एनकरेज द ग्रोथ एंड एक्शन ऑफ समथिंग। प्राइम द पंप का मीनिंग है एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो जो नेक्स्ट इडियम है उसका वो है बेड आयरन। तो जो बेड आयरन का मीनिंग है बेड लक। तो जो बेड आयरन है उसका मीनिंग है बेड लक।
तो जो बैड आयरन बैड लक, बैड आयरन बैड लक, बैड आयरन बैड लक, बैड आयरन बैड लक। तो जो बैड आयरन है उसका मीनिंग है बैड लक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 63। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें पूछा है कि फेलिंग फॉल का मीनिंग क्या है। कि जो फेलिंग फॉल ईडीएम है, तो जो फेलिंग फॉल है, फेलिंग फॉल का मीनिंग है कि ही इज फेलिंग फॉल ऑफ एवरीबडी, यानी वो हर किसी से लड़ता रहता है। तो फेलिंग फॉल का मीनिंग है क्वारलिंग विथ। 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 अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 64। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो है गेट इनटू ए स्क्रैप। गेट इनटू ए स्क्रैप कि स्क्रैप में चला जाने या गेट इनटू ए स्क्रैप। तो जो इसका जो मीनिंग है वो है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। तो आज क्या थोड़ी बहुत तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ये क्लास एंड करते हैं वो पूरी करके देखते हैं कि कब तक तबीयत सही होती है। तो गेट इनटू ए स्क्रैप का मीनिंग है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। गेट इनटू ए स्क्रैप का मीनिंग है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। गेट इनटू ए स्क्रैप का मीनिंग है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। गेट इनटू ए स्क्रैप का मीनिंग है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। तो जो ये ईडीएम है इसका मीनिंग है behave as if something that has happened is much worse than it really। तो ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन का मीनिंग है behave as if something that has happened is much worse than it really। कि ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन का मीनिंग अगर वैसे एक्सप्लेन करूँ आपको तो वो है कि इस प्रकार से बिहेव करना कि जो रियल में इतना बेकार ना हो, लेकिन उसको दिखाना ऐसे कि बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। कि किसी को बड़ा चढ़ा के बताना या जैसे नॉर्मल हो उसको भी एक्सट्रीम खराब बताना कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। तो जो ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन की जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको भी बहुत ज़्यादा दिखा गया ना वे बिहेव करना। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है टू गो टू द डॉग्स, तो टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग होगा टू बिकम वर्स, यानी और ख़राब हो जाना। टू गो टू द डॉग्स या ख़राब सिचुएशन में चले जाना। तो टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग है टू बिकम वर्स। टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग है बिकम वर्स। टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग है टू बिकम वर्स। टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग है टू बिकम वर्स। टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग है टू बिकम वर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ईडीएम है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो जो इसका मीनिंग होगा वो होगा स्टार्ट ओवर। गो टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट ओवर। गो टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट ओवर। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट ओवर। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स जैसे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड के यहाँ पे जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो ड्राइंग बोर्ड में या जहाँ पे जो अपना प्लान का जो रूम है या प्लानिंग रूम है वहाँ पे करते हैं। तो अगर कोई वापस ड्राइंग बोर्ड में जा रहा है तो उसको मतलब कि इस काम को दोबारा स्टार्ट कर रहा है। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट ओवर। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट ओवर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 68। तो जो क्वेश्चन 68 है वो है
उसमें ईडीएम का सॉल्यूशन दे रखा है और नीचे ईडीएम दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा है जो ईडीएम का सॉल्यूशन है और कौन सा इनमें से वो ईडीएम है। तो बी इन द ट्रबल सॉल्यूशन ईडीएम का, तो बी इन द ट्रबल का जो ईडीएम है वो है अप इन द अप द क्रीक। तो बी इन द ट्रबल का मीनिंग, अप इन द क्रीक का मीनिंग है बी इन द ट्रबल। अप इन द क्रीक का मीनिंग है बी इन द ट्रबल। अप इन द क्रीक का मीनिंग है बी इन द बी इन ट्रबल। अप इन द क्रीक का मीनिंग है बी इन ट्रबल। अप इन द क्रीक का मीनिंग है बी इन ट्रबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 69। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें ईडीएम का एक्सप्लेनेशन कर रखा है 2 से 3 सेंटेंसों में, और उसका जो ईडीएम है वो नीचे दे रखा है। तो जो ईडीएम का एक्सप्लेनेशन है वो है कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंड द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैच्ड व्हाट आई हैव डन। कि ये जो इसमें जो कैंडिडेट है वो ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तो मैंने ईमेल भेज दी, लेकिन जो रिक्वायर्ड अटैचमेंट थी उनके बगैर ईमेल भेज दी। तो जो इसका ईडीएम है वो है कि हम बिना किसी प्रिपरेशन के डायरेक्ट किसी कार्य में कूद वो स्टार्ट कर दे उसको या कर दे उसको। तो उसका मीनिंग होगा जंप्ड द गन। ये जंप्ड द गन का मीनिंग होगा विदाउट एनी प्रिपरेशन डू ए वर्क और डू ए वर्क इन एक्साइटमेंट। तो जंप्ड द गन का मीनिंग होगा डू ए वर्क इन एक्साइटमेंट। तो जंप्ड द गन का मीनिंग होगा डू ए वर्क इन एक्साइटमेंट। तो जंप्ड द गन का मीनिंग होगा डू ए वर्क इन एक्साइटमेंट। प्रोवोक्टर की परेशानी खड़ी करना। जो हॉर्नेट्स का नेस्ट है उसको स्टिरअप करना, एक ट्रबल खड़ा करना जैसा है कि परेशानी खड़ा करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स। तो टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स का मीनिंग होगा टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। तो टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स का मीनिंग होगा टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स का मीनिंग होगा टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स हॉर्स का मीनिंग होगा टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स का मीनिंग होगा टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स, जो ये ईडीएम है इसमें बोल रखा है कि जो बुल के जो सींग है हॉर्न्स है उसको डायरेक्ट कोई पकड़ रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, कि जो कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से डील कर रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 72। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है उसमें पूछ रखा है परफेक्ट स्ट्रॉम। तो जो स्ट्रॉम होता है ये तो होता है बेड, स्ट्रॉम तो होता है बेड। और जो ए परफेक्ट स्ट्रॉम की जो कुछ खराब चीज है वो भी अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो होगा द रोस्ट द पॉसिबल सिचुएशन, कि जितनी खराब हो सकती है उतनी पॉसिबल सिचुएशन, कि वो कि जो रोस्ट पॉसिबल सिचुएशन है वो होगा ए परफेक्ट स्टॉर्म का मीनिंग। तो एक परफेक्ट स्टॉर्म का मीनिंग होगा द रोस्ट सिचुएशन।
तो पॉसिबल ए परफेक्ट स्टॉर्म का मीनिंग होगा द रोस्ट पॉसिबल सिचुएशन, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ए परफेक्ट स्टॉर्म का मीनिंग होगा द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ए परफेक्ट स्टॉर्म का मीनिंग होगा द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 73। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें जो ईडीएम है वो है कम्प्लीटली ऑब्सोलेट। तो जो कम्प्लीटली ऑब्सोलेट है उसका मीनिंग क्या है? तो जो कम्प्लीटली ऑब्सोलेट है उसका मीनिंग है एज डेड एज ए। ऑब्सोलेट का मीनिंग होता है कि पुराना, जो पुराना हो। तो कम्प्लीटली ऑब्सोलेट का मीनिंग होगा कि जो बहुत ज्यादा पुराना है। तो जो ये जिस ईडीएम का अर्थ है उस ईडीएम का जो ईडीएम है वो है एज डेड एज ए डोरनेल। तो ए डोरनेल का मीनिंग होगा कम्प्लीटली ऑब्सोलेट। तो जो एज डेड एज ए डोरनेल का मीनिंग होगा कम्प्लीटली ऑब्सोलेट। तो जो ओ एज डेड एज ए डोरनेल का मीनिंग होगा कम्प्लीटली ऑब्सोलेट। तो एज डेड एज ए डोरनेल कि जो इतना पुराना है कि, या डोरनेल की जैसे, या जो बहुत ज्यादा पुराना हो, कम्प्लीटली पुराना हो। तो एज डेड एज ए डोरनेल इसका मीनिंग होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 है वो है, इसमें जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड। तो जो ये है ईडीएम का मीनिंग है, नीचे ईडीएम हमें जो ऑप्शंस में से निकालना है। तो जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा पावरफुल है उसका मीनिंग होगा, उसका ईडीएम होगा इनमें से कोट ए टार्टर। तो कोट ए टार्टर का मीनिंग होगा पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। तो कोट ए टार्टर का मीनिंग होगा पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। तो कोट ए टार्टर का मीनिंग होगा पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। तो कोट ए टार्टर का मीनिंग होगा पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। तो कोट ए टार्टर का मीनिंग होगा पावरफुल देन ऑब्सोलेटेड ओ पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। तो वो देख कोट ए टार्टर का मीनिंग होगा पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 75। और जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है हिट द जैकपॉट, कि हिट द जैकपॉट का मीनिंग क्या होगा? तो जो हिट द जैकपॉट है इसका मीनिंग होगा फाउंड ए पीस ऑफ वो। हिट द जैकपॉट का मीनिंग होगा गेनिंग ए बिग सक्सेस। तो हिट द जैकपॉट का मीनिंग होगा गेनिंग ए बिग सक्सेस। तो हिट द जैकपॉट का मीनिंग होगा गेनिंग ए बिग सक्सेस। हिट द जैकपॉट का मीनिंग होगा गेनिंग ए बिग सक्सेस। तो हिट द जैकपॉट का मीनिंग होगा गेनिंग ए बिग सक्सेस। तो यहीं पे हम एंड करते हैं आज की क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि है क्लास क्वेश्चन नंबर 76 है 100। और उसमें भी हम सीजीएल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2022 में आए हुए हैं। सीजीएल में की 2022 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जो क्लासेस देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं जो हमारा चैनल है ओमेडू।